ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ? ਨਵਾਂ ਸੂਟ। ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ, ਈਦ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ, ਸਾਲਗਿਰਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ, ਸਰਦੀਆਂ ਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਨਵਾਂ वॉल्यूम लॉन्च कर ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਦੇ ਵੀ नवा सूट। खैर ये भी एक सच ही है, एक हकीकत है। लेकिन आज हमने वाकई ही इवेंट के लिए एक सूट जो है वो बनवाना था, तो हमारा लिबर्टी का प्लान था रात से ही। और हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था लिबर्टी से वो भी काफ़ी अच्छा रहा। लास्ट ईयर भाई की शादी पे भी हम लोगों ने, मैंने और सिस्टर ने, जो बारात के ड्रेसेस थे वो वहीं से बनवाए। और वो थोड़े से, अगर हम कंपैरेटिवली दूसरे बाज़ार यानी इचरा में भी इस तरह होता है एम्ब्रॉयडरी वाला काम, और भी बहुत सारे इस तरह मार्केट्स हैं, अगर वहाँ से करवाएं प्राइस का तो तकरीबन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन क्वालिटी पर भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लिबर्टी से जो जोड़ा आप बनवाएं उसकी क्वालिटी और यानी उसकी बहुत, वो फिर आपको पता चलता है, पहन के मज़ा आता है। खैर हम रास्ते में एक जगह पे रुके, क्योंकि अभी हमारे सोफ़ाज़ भी जो थे ना, वो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हम कुछ फ़र्नीचर देख रहे थे, वो फ़ाइनल नहीं हुए थे। हम इस शॉप पे रुके और हमें फ़र्नीचर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, और ये 2 सोफ़ाज़ जो थे ये तो फ़ाइनली मुझे बहुत ही पसंद आ गए। खैर हम यहाँ से निकले और हम पहुँच गए लिबर्टी में, और हम देख रहे थे कि अभी कोई रश नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो रश है वो शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है। और हमने गाड़ी पार्क की, और जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और हम उतरे, और बिल्कुल उसके सामने एक हमें ये नज़र आया, हलीमा ऑफिशियल के नाम से एक शॉप थी। हम अंदर चले गए। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें प्यारी प्यारी थी, जो रेडी टू वेयर ही थे सारे कपड़े यहाँ पे, और अच्छे स्टिच थे, लॉन की क्वालिटी भी अच्छी थी, यानी आप घर पहनने के लिए ले सकते हैं। और रीज़नेबल थे, यानी 7,000, अंडर 7,000 भी बहुत अच्छे अच्छे 3 पीस थे जो स्टिच्ड थे, और क्वालिटी भी मतलब अच्छी थी ओवरऑल, और स्टिचिंग भी फ़ाइन थी। तो कुछ बीच में से हमें 1-2 पसंद आए, और मैंने भी और सिस्टर ने ट्राई करके भी देखे, और जो हमें अच्छे लगे वो हमने पिक कर लिए। खैर मैं बाकी और भी आपको कुछ यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो मैं देख रही हूँ, गर्मियों के लिहाज से ठंडे ठंडे मीठे मीठे कलर्स भी थे, कुछ ब्राइटर शेड्स भी थे। ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे, ये दोनों मैंने पिक कर लिए, ब्लैक भी और ये वाइट वाला भी, ये हमें बहुत ही अच्छे लगे, और ये हमने पिक कर लिए और हमने बिल कराया। ये अच्छा, ये एक तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगा, एक तो रीज़नेबल थे ये काफ़ी, और दूसरा ये कि क्वालिटी भी ठीक थी। और कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत वेल नोन ब्रांड्स लें, जो चीज़ अच्छी लगे बस वो ले लेनी चाहिए। मेरा अपना ये इस चीज़ पे बिलीव है कि जो चीज़ अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हम मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को ही लेने के लिए जाएं। वो भी आपका दिल करे तो आप ज़रूर ख़रीदें, लेकिन अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही, मैं तो ले लेती हूँ ये देखे बगैर कि क्या सीन है ना, इस तरह ब्रांड्स वगैरह का है। तो इनके सारे ही मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और ये बता रहे थे कि अभी नई नई ही शॉप स्टार्ट की है इन्होंने, कोई 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे अपनी शॉप लिबर्टी में शुरू की है। और इनके पास किड्स के भी थे, यानी छोटी बच्चियों के भी थे, और वो 3,000-3,500 की रेंज में थे। खैर फाइनली हम अपने आ गए जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे, और लिबर्टी की जो आगे जाके ज़रा मेन मार्केट है जहाँ पे सारा एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, हम वहाँ पे ये मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, और यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा हर तरह की इतनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी ज्वेलरी भी जो है वो अवेलेबल है। खैर चाहे जाना तो मैंने उस शॉप पे ही था जहाँ पे हमने कपड़े बनवाने थे, और लेकिन फिर भी मैं देखती जा रही थी जो जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी। फिर हमने कुछ शॉप्स विज़िट की, और काफ़ी सारी शॉप्स देखने के बाद थोड़ा सा तो हमें कॉस्ट का और कौन सा फैब्रिक हमने लेना है, किस तरह का काम कराना है, वो हमें ज़रा आइडिया हो गया। कुछ बहुत हैवी थे, कुछ लाइट भी थे, पार्टी वेयर भी थे, लेकिन हमें क्योंकि पार्टी वेयर ही चाहिए था इवेंट के यानी ओकेज़न के लिहाज से ही, तो फिर वो खैर हमने एक जगह से डन किया। और सिस्टर को जो था ना वो ज़रा और तरह का काम पसंद आ रहा है। ये वाली जो वाइट शर्ट है ये हारिश कील की कॉपी उन्होंने की हुई है। काफ़ी सारे इवन मोस्ट ऑफ दी जो स्टफ़ था वो उन्होंने ब्रांड्स का ही कॉपी किया हुआ था। हमने एक ड्रेस फाइनल कर लिया, और फिर हम वहाँ से एडवांस दे के और डन वगैरह कलर के शेड बता के निकल आए, और हम आ गए। शूज़ और बैग्स हमें चाहिए थे, तो मेट्रो पे कुछ ऑफ़ भी चल रहा था, लेकिन जो हमें पसंद आए वो ऑफ़ में नहीं थे, वो न्यू अराइवल्स में थे, लेकिन वो भी अच्छे यानी क्लच थे। फिर हमने सोचा अच्छा चलो बैग्स बाद में देखते हैं, पहले हम शूज़ देख लें। और यहाँ पे हम आ गए हुए हैं, क्लाइव पे हम एंटर हुए हैं, और यहाँ पे हम देख रहे थे इवेंट के अकॉर्डिंग ना शूज़ कुछ, और
अच्छे अच्छे शूज़ यहाँ पर कुछ थे भी, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बस अच्छे थे, मतलब नॉर्मल से थे, आप कह सकते हैं। बहुत आउट ऑफ द वे जाके बहुत खूबसूरत नहीं था। कोई सिस्टर को ये वाला पसंद आ रहा था और इसकी हील भी कंफर्टेबल थी और इस पर ऑफ भी था। ये कोई 6 तक मिल रहा था, अराउंड 6000। ये मुझे पसंद आया, ये 10,000 का था, लेकिन इसकी हील जो थी वो कंफर्टेबल नहीं थी इतनी, मतलब आप जब वॉक करें तो मतलब स्टेबल नहीं थी इसकी हील ना, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन सिस्टर ने अपना पिक कर लिया। ये वाला बैग जो था ये बहुत मज़े का लग रहा था। इसमें और भी शेड्स थे, इसमें मरून शेड था और इसमें पिंक शेड था और ग्रीन शेड था। इसमें काफ़ी सारे शेड्स थे। ये मेट्रो पे थे बैग्स और ये भी न्यू अराइवल्स में ही थे। और एक ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें रेड वाला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हमने रेड पिक नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गोल्डन था, तो सोचा कि रेड नहीं लेते। एक ये वाला स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं सिस्टर से कह रही थी ये वाला ले लो, लेकिन उसको दूसरा ब्लू ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने उस पर ही छोड़ दिया कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वही ले लो। खैर ये वाला रेड वाकई बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था और इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी, अंडर 5000 थे, कोई 4000 का था, 4500 के थे, बहुत रीज़नेबल थे ये वाले पाउच ना। ये ब्लैक भी हमें अच्छा लग गया, ये भी हमने फिर पिक कर लिया। ये भी लिबर्टी में ही उनकी मेट्रो की दूसरी शॉप थी। अच्छा, ये ECS पे पोटली भी बहुत अच्छी लगी हमें। फिर हम आ गए उनसे लंदन पे, और ये सैंडल जो थे ये भी अच्छे थे और उनसे लंदन पर भी ऑफ़ चल रही थी, मतलब ऑलमोस्ट कोई 7-8 वाला जूता 5000 तक मिल रहा था, तो मतलब सही था। ऑफ़ भी अवेल कर लेनी चाहिए और मेरे ख्याल से तो ज़रूर करनी चाहिए। एक ये ब्लैक जूता जो था ये बहुत हमें अच्छा लगा और एक ये हमें अच्छा लगा था, लेकिन इसमें साइज़ नहीं मिला। और ये वाला जो इसमें ऊपर ब्लैक कलर का था ये भी 20% ऑफ के बाद 5000 का था ऑलमोस्ट, तो ये पहना भी वहाँ पिक्चर जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रही उसको, लोग को बहुत मज़े का जूता था। ये भी हमने एक उठा लिया और फिर हम आ गए स्टाइलो पे। यूजुअली स्टाइलो एक अरसा गुजरा मैंने स्टाइलो से जूते लेने छोड़ दिए हैं, क्योंकि शायद जो चीज़ आपकी एक्सेस में होती है ना वो आपको अच्छी नहीं लगती। और गोजरा में स्टाइलो बहुत पहले से, और हम स्टाइलो पे ही जाते थे, तो स्टाइलो से ना मतलब एतबार ही उठ गया था। लेकिन आज आके मज़ा आया, हमें 2 जूते अच्छे लगे, वो हमने पिक कर लिए और उसके बाद ये थोड़ी सी शॉपिंग जो है वो कर ली। और अब मैं इस पॉइंट पे थक गई थी, तो हमने सोचा कि बस अपना घर चलते हैं और हमने वाइंड अप किया आज की शॉपिंग। आज हमने सूट भी डन कर लिया, बैग्स भी कुछ लिए और शूज़ भी लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आज की नहीं हमने डन कर दी। और ये था आज का वीलॉग।